बात एक ऐसी रिपोर्ट की जो खुद सवालों के घेरे में है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को क्लीन चिट मिलने पर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर तमाम तरीके के सवाल अब सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 23 से 27 फरवरी के बीच आईबी अधिकारी अंकित शर्मा और पुलिस कांस्टेबल रतन लाल मारे गए। रिपोर्ट ताहिर हुसैन को उनके वकील के बयान के हवाले से क्लीन चिट दी गई है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि 24 से 25 फरवरी के बीच ताहिर ने खुद पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। पुलिस उसे घर से बाहर सुरक्षित लेकर गई थी और 25 फरवरी को जब अंकित शर्मा की हत्या हुई तब ताहिर हुसैन इलाके में मौजूद ही नहीं था। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अरविंद, जो बातें अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कही हैं, जो तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं, शायद ही कोई आयोग की इस रिपोर्ट पर यकीन करे। देखिए अनुराग, 130 पेज की रिपोर्ट है और मैंने रिपोर्ट के हर पेज को बारीकी से पढ़ा है और इस रिपोर्ट के बारे में कहा जा सकता है कि रिपोर्ट जगह जगह पुलिस और सिस्टम पर एक तरफा होने का, भेदभाव करने का, अल्पसंख्यक समुदायों के साथ बायस रहने का आरोप लगाती है। लेकिन रिपोर्ट की भाषा और उसके जो निष्कर्ष है वो खुद एक तरफा नजर आते हैं। मसलन सबसे बड़ी बात को लेकर के जो जानकारी दी गई है वकील के बयान के माध्यम से, वो जानकारी एक तरफा है। अभी 13 जुलाई को ही कड़कड़डुमा कोर्ट का आदेश आया है जिसमें कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए माना है कि जो सबूत हम उस बात की तस्दीक करते हैं कि ताहिर हुसैन मौके पर मौजूद था और उसने लोगों को ह्यूमन वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया, जो उसके इशारे पर लोगों की जान लेने के लिए आरोप किया। कोर्ट ने माना था कि सीसीटीवी फुटेज को वहां पर खत्म कर दिया गया ताकि ये साबित न हो सके कि ताहिर हुसैन मौके पर मौजूद था। एक बात तो ताहिर हुसैन को लेकर के है, शाहरुख पठान जिसकी सबने तस्वीरें देखी वो पिस्टन तान रहा है पुलिस के ऊपर, उसको लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि वो गुस्से में था क्योंकि पुलिस उनके साथ सहयोग नहीं कर रही थी और भीड़ उसके घर वालों को निशाना बना रही थी। इसके अलावा पूरी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट में दंगों के तथ्यों में जाने की बजाय सीए किस तरीके से भेदभावपूर्ण है, सीए के विरोध किस तरीके से जायज था, जस्टिफाइड था, कैसे पुलिस ने उस विरोध को दबाने की कोशिश की, इस पर रिपोर्ट केंद्रित है। बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे दंगे भड़के। एक और महत्वपूर्ण बात यह है अनुराग की पूरी रिपोर्ट 130 पेज की है, उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के जो पीड़ित हैं उनके बयान का हवाला दिया गया है। दंगे का जो दूसरा पहलू है, दंगे के जो दूसरे समुदाय के पीड़ित लोग हैं, उनसे बातचीत करने की जरूरत भी पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं समझी गई। यकीनन तो बड़े सवाल हैं जो इस आयोग की रिपोर्ट के बाद खड़े होते हैं कि क्या वाकई आयोग ने निष्पक्षता के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली दंगों के दरमियान सामने आई थी और जिस तरीके से लोग सामने आकर ताहिर हुसैन पर बड़े सवाल खड़े कर रहे थे, उसके बाद आयोग अब खुद कटघरे में। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह आपका जुड़ने के लिए।